अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, इमरान जो पिछले कई महीनों से लगातार फ़ोन करके सवाल करता था और उन पर केस दर्ज किया गया था, इसके बाद वो जेल को भी गए, वापस आए, फिर लगातार अपना काम जारी रखा। उनका जुर्म सिर्फ इतना ही था कि वो एक मस्जिद में गंदा पानी आ रहा था, वो गंदे पानी के ताल्लुक से एक एमएलए को कॉल किया गया था, लेकिन एमएलए को वो नागवार गुजरा और कॉरपोरेटरों को भेजकर उन पर एफआईआर दर्ज करवाई थी और पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज करके उनको जेल को भेजा था। इसके बाद फिर इत्तला मिलती है कि मैलाडोपल्ली पुलिस की जानिब से इनकी शक की बुनियाद पर रोडी शीट खोलने का इरादा किए हैं, यानी अभी शक है, अभी कोई भी एक दो केस आएंगे तो फिर इनकी रोडी शीट ओपन हो जाएगी और ये पीडी एक्ट में भी जाएंगे। क्या हमारे इस मुल्क में, क्या हमारे इस शहर हैदराबाद क्या सेकंड उत्तर प्रदेश बनते जा रहा है? जिस तरह से सारे मुल्क में उत्तर प्रदेश जिस तरह से बदनाम है पुलिस के काम को लेकर, पुलिस नाकारा है। हम समझते थे कि हैदराबाद पुलिस बहुत बेहतरीन है, तेलंगाना पुलिस बहुत अच्छी है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ आने वाले एक दो साल में उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी तेलंगाना पुलिस, क्योंकि कुछ रुपये में बिकती है पुलिस, कुछ रसूखात रखने वाले लोगों के सामने झुकती है पुलिस, ताकतवर लोगों के सामने झुकती है पुलिस। तो ऐसी पुलिस से कहां से इंसाफ होगा? क्या उम्मीद रख सकते हैं हम कि इंसाफ होगा? इमरान एक सवाल करने पर उन पर इतने केसेस डालकर इनको इस तरह से परेशान किया जा रहा है, जबकि फिर इमरान ने कल एक केस दर्ज करवाया मोहम्मद मौसम खान जो एमएलए हैं उन पर और कॉरपोरेटरों पर और दूसरे लोगों पर। क्या अब पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी? कंप्लेंट तो ले चुके हैं, हमें नहीं लगता कि इस पर इंक्वायरी होगी। बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 41 नोटिस देंगे, जवाब ले लेंगे, क्लोज कर देंगे। ये पुलिस की जो काम है, पुलिस जिस तरह से हमारे शहर हैदराबाद की काम कर रही है, क्या इससे आप मुतमईन हैं? क्या वाकई पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है? हमें तो लगता नहीं निभा रही है। फिर कैसे ये सिस्टम कैसे सही होगा? जो पुलिस का काम है वो कैसे सही होगा? कब पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे? ये सारे सवालात हैं, ये सारे सवालात का एक ही जवाब है, आम आदमी को जागना होगा। जब आम आदमी जागेगा तो फिर वो सिस्टम से टकराएगा, सवाल करेगा। उसके बाद आम आदमी के हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो अदालत के जरिए ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। लेकिन आम आदमी जागने की जरूरत है, जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बहरहाल जो इमरान का मसला है, इनके वालदा और इमरान ने कल मीडिया से बात करते हुए कई ऐसे तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जिस दिन इमरान के ऊपर केस बुक हुआ था उसी दिन इमरान की जानिब से भी कंप्लेंट दिया गया था काला पत्थर पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी वो एमएलए है, कॉरपोरेटर है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ऐसी पुलिस है, वो चाहे कुछ भी कर ले, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई होगी तो गरीब पर होगी, मजलूम पर होगी, सच बोलने वाले पर होगी, सवाल करने वाले पर होगी। लेकिन जो बड़े एसोसिएट है, लैंड माफिया है, एमएलए हैं, कॉरपोरेटर हैं, लीडर हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सवाल किया इमरान ने और उनके वालदा ने। एक तरफ असदुद्दीन अवैसी उत्तर प्रदेश में बयान दे रहे हैं, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां वो एमपी है और जहां उनके एमएलए से वही संविधान का मजाक बना रहे हैं। क्या इस बात पे सच्चाई है? नाज़रीन, आज हमारा मुल्क खतरे में है, हमारे संविधान को बचाने की जरूरत है, वरना याद रखिए आने वाला वक्त और भयानक होगा। ऐसे पुलिस वाले जो चापलूसी करने से नहीं थकते, जो गुलामी से नहीं थकते, जिनका मकसद और मतलब एक ही है, टारगेट एक ही है, रुपया कमाना। वो रुपया कमाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ आम आदमी जब जागेगा, जब अदालत में जाएगा, तब इनकी कार्रवाई होगी। इन पर केसेस भी दर्ज होंगे, इनकी नौकरियां भी जाएंगी।
जागने की जरूरत है, जागो, वरना दूसरा इमरान आपको बनाएंगे। जब तक आप नहीं जागेंगे तब तक ऐसे ही हमें रहना होगा, इनका प्रेशर में रहना होगा, इनके दबाव में रहना होगा, और ये लोग आम गरीब आदमी से इसी तरह से मजाक करेंगे और इस तरह से उस पर जुल्म करते रहेंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अच्छे भी पुलिस वाले हैं, लेकिन हमेशा अच्छाई पर बुराई हावी रहती है, लेकिन जब अच्छाई हावी होती है तो ये सारे बुराई खत्म हो जाते हैं। उसके लिए एक ऐसे लोगों की जरूरत है वो अच्छाई को मंजर आम पे लाने की, वो आप है, आम आदमी है। अगर आम आदमी जागेगा तो यकीन जानिए ये सिस्टम बदलेगा, हमारा मुल्क बदलेगा, हमारा शहर बदलेगा, हमारा स्टेट बदलेगा। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब तमाम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम। और आप सब लोगों से दुआओं की गुजारिश है कि मैं ये केस जो मेरे बच्चे पे अटैक हुआ था तो उसकी फाइल में कंप्लेंट कराने आई मैं, क्योंकि उससे पहले आए तो कंप्लेंट नहीं लिए। 4 कारपोरेटर थे, हुसैनी पाशा, मुज़म हुसैनी पाशा और मुक्तदर बाबा और खादर और अकबर उद्दीन के एडमी इरफान, ये चारों कारपोरेटर हमारे घर पे आके गाली गलौज करे और हमारे घर पे हमला करे, तो उनके लिए FIR दर्ज कराने के लिए आई मैं। तो अभी हम सुबह में 2 बजे आए तो अभी 7 बज के अभी तक यहाँ पर ही थे हम लोग। और मुज़म खान के अब कंप्लेन लिए और मुज़म खान के खिलाफ भी हम केस दर्ज कराए, क्योंकि मुज़म खान से हमारे बच्चे को ख़तरा है। उन्होंने बच्चे को मार डालने की धमकी दिए, क्योंकि अब हम मार डालने की धमकी दी, हमारे को उनसे बच्चे को हमारे ख़तरा है और सबको टारगेट बना रहे। यहाँ तक कि फॉल्स केस भी बुक करे उन्होंने और हमारे घर को जहाँ पर भी हम रह रहे वहाँ से घर भी खाली करा दे रहे। तो अब हम लोग घर खाली करके कहाँ जाएंगे? पहले का घर भी खाली करे, अब यहाँ पर भी मकानदारों के ऊपर प्रेशर डाल रहे कि वो लोग हम घर खाली करो के बोल रहे। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, हमारे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। अब हम लोग इस सूरत में क्या करना चाहिए? और बच्चे की सस्पेंशन भी खोल दिए। अब हम क्या करना? बच्चे का क्या गलत तरीका है? हमारे क्या करा बच्चा? सिर्फ मस्जिद का सवाल करा तो इसी बच्चे की इतनी बड़ी सज़ा दी। और मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि कमिश्नर जो नए आए हैं उनसे भी गुजारिश करती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाइए। काला पत्थर SHO भी मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं करे, कि फॉल्स केस बुक करे। कमिश्नर साहब से अपील है कि मेरी गुजारिश है कि बच्चे के साथ इंसाफ होना। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे को इंसाफ होना, कि मेरे बच्चे को जान का ख़तरा है मुज़म खान से। और मैं आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन आया था। मौज़म खान, बहादुरपुरा MLA और रनमसपुरा कॉरपोरेटर मोहम्मद खादर, किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, जहानुमा कॉरपोरेटर मुक्तदर बाबा और अकबरुद्दीन अवैसी के एडमिन मोहम्मद इरफान के ख़िलाफ़ कंप्लेंट देने आया था। कंप्लेंट तो हमारे काला पत्थर के SHO साहब ले लिए है। अब देखना ये है, SHO साहब कोई मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट करा तो फॉल्स केसेस बुक कर लिए मेरे ऊपर। अब मैं तो ये हक़ पर हूँ। अब इसमें काला पत्थर के SHO क्या एक्शन लेंगे आप सब भी देख सकते हैं। और मैं हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस जो हमारे नए हैं CV आनंद साहब, मैं उनके बारे में सुना हूँ, वो एक हक़ परस्त इंसान है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, आप ये मेरे केसेस की इन्वेस्टिगेशन कराइए और मुझे इंसाफ दिलाइए। और आपके 1000 PS 1000 लिमिट में ऐसे कई पुलिस स्टेशन है जो गैर जिम्मेदारा काम कर रहे हैं पुलिस वाले, तो आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए। और जितने भी बेकसूर लोग जेलों को गए आप उनको भी इंसाफ दिलाइए फॉल्स केसेस की वजह से। सिर्फ मस्जिद का सवाल था मेरी, तो इस मस्जिद के सवाल से मेरे ऊपर फॉल्स केसेस बुक करे, जिसको मैं जानता भी नहीं वो लोग भी आके मेरे ऊपर केस बुक करे। आज आने का मकसद क्या था? आज आने का मकसद मेरा यही था कि मैं तो हक़ पर हूँ, मैं भी पहले यहाँ पर कंप्लेंट्स कराया था, उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो? तो फिर मैं दूसरी बार भी आज दिया, तो आज मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट करे काला पत्थर के SHO। अब एक्शन अगर वो एक ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं तो आप उन्हें इस पर भी एक्शन लेंगे। फॉल्स केसेस पे तो वो ले लिए एक्शन मेरे ऊपर, मेरे को जेल तक भी भेज दिए वो। हाँ, मेलरदफपल्ली PS से जो केस था एक फॉल्स केस, उसमें 4 जने थे उसमें। तो
उसमें से सिर्फ एक सस्पेक्शन सिर्फ मेरी ही खुली, वो दूसरे जनों की क्यों नहीं खुली? सिर्फ उसमें से इमरान क्यों चुने आप लोग? सिर्फ इमरान को ही निशाना बनाए, मेरी सस्पेंस शीट खोलकर काले पत्थर के हवाले कर दिए। अब ऐसा करे काला पत्थर के हवाले, अब मेरे खिलाफ़ एक पीटी केस भी नहीं आया तो मेरी रॉडी शीट ओपन, फिर मेरे को पीडी एक्ट लगाना यही चाह रहे। ये फाइल आकर एक 3 डेज़ हो रहा है बरे। मैं कल साइन करने गया था पीएस को, तो बोले मुझे, तो आप सब भी देखते हैं ये पुलिस एमआईएम के फेवर में काम कर रही है। पुलिस का काम जो होता है वो नहीं कर रहे, एमआईएम के फेवर में काम कर रहे हैं। और काला पत्थर के एसएचओ साहब के वीडियोस भी देखिए। एक एमआईएम का कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा है, उसके साथ बैठ के चाय पीते, उन्होंने बिरयानी खाते, और जो क्रिमिनल रहता एक्यूज़ उसको विक्टिम बना देते और विक्टिम को एक्यूज़ बना देते। ऐसा काम कर रहे हैं हमारे एसएचओ साहब। कोई भी इंसाफ चाहते हैं, लेकिन यहाँ इंसाफ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हक पे रहता है उसको ही फंसा रहे हैं। और एमआईएम वाले तो इतने गिर गए। मैं एक रेंट के घर पे रहता हूँ, तो वह रेंट के घर पे भी मकानदार पे प्रेशर डाल के खाली करा रहे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हक पे था। मैं ये एमआईएम हो या किसी भी डरने वालों में से नहीं हूँ। और असदुद्दीन अवैसी बिहार जा रहे, यूपी जा रहे, महाराष्ट्र जा रहे, और यूपी के इलेक्शन में मुसलमानों से ये कहते असदुद्दीन अवैसी, यूपी के जेलों में 27% मुसलमान जेलों में बंद है। तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब से यही कहूँगा, आप हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में जाकर देखिए कितने मुसलमान बंद है, और कितने मुसलमान आपकी जमात की वजह से ही जेलों में फंसे हैं। कितने मुसलमानों पे आप लोग ही फॉल्स केसेस डाले, वो भी बताइए यूपी के मुसलमानों को। और यूपी के मुसलमानों को हैदराबाद का डेवलपमेंट बताइए, और हैदराबाद के डेवलपमेंट पे सवाल करते तो कितने वो सवाल करने वालों पे फॉल्स केसेस बुक करते, वो भी बताइए आप। तब तक आप हिंदू मुसलमान को लड़ाएंगे और गुमराह करेंगे मुसलमानों को।